फिल्म मुस्तकबिल करीब में खुलती है जहां इंसानियत के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इवन एक तिब्बी तरीकाकार पेश करती है जो लोगों को अपनी जिंदगी से वक्त किसी और के जिस्म में मुंतकिल करने देती है जब तक कि उनका डीएनए मैच हो। इस तरह जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है वो अपनी जिंदगी के कई साल बीत सकते हैं जिससे वो जल्द बूढ़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ खरीदारों को उनकी जवानी वापस मिल जाती है। आमतौर पर सिर्फ मायूस गरीब लोग अपना वक्त अतिया करने पर राजी होते हैं, अगरचे एआन उसे एक इंतखाब और अतिया के तौर पर फरोग देता है। ये तारकीन वतन और पनाह के मुतलाशियों के लिए रोजी कमाने का एक बुनियादी तरीका बन गया है क्योंकि इस मुस्तकबिल में इनमें से बहुत से हैं। एआन स्कॉलर्स, फनकारों, मशहूर शख्सियात और यहाँ तक के नोबल जीतने वालों को भी इसके साथ तरजीह देता है। उनका मानना है कि अगर सरकर्दा मुतासरीन को जिंदा रहने के लिए मजीद साल मिलेंगे तो वो यकीनन मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा तारुफ कंपनी के आला मैनेजर मैक्स से कराया जाता है जो मुमकिना अतिया दहनगान से राब्ता करता है और जाती तौर पर उन्हें अपने साल बेचने पर आमादा करता है। आज वो एक मुहाजिर खानदान के एक नौजवान को अपनी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए 50 फरोख्त करने पर राजी करता है। मैक्स नौजवान के साथ इस बारे में शेयर करता है कि उसने कॉलेज के अखराजात के लिए किस तरह 5 साल बेचे और इस बात पर जोर दिया कि रकम किस तरह खानदान को कारोबार शुरू करने में मदद दे सकती है क्योंकि उनकी कानूनी रहाइश के इम्कानात कम हैं। इब्तिदाई तौर पर नौजवान इनकार करता है क्योंकि 15 साल एक तवील मुद्दत है, लेकिन होशियार मैक्स के कायल और 7 मिलियन यूरो के जबड़े गिरने वाले मुआवजे के साथ वो इत्तेफाक करता है। अगले मंजर में मैक्स कंपनी के रास्ते पर है जब इसका सामना एक ग्रुप से होता है। बढ़ती हुई मुआशरती अदम मसावात की वजह से उनकी टेक्नोलॉजी के खिलाफ एहतजाज। मैक्स खामोशी से आगे बढ़ता है और फेंकी हुई चीजों से बचाने के लिए बारिश का कोट पहनता है। अंदर कंपनी के लिए बेहतरीन कारकुनों को एजाज देने और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करने के लिए एक शानदार प्रोग्राम है। इसके बाद इवेंट की बानी सोफी थीसन स्टेज पर नमूदार होती हैं और अवार्ड्स की तकसीम शुरू कर देती हैं। मैक्स को बेहतरीन एजेंट होने और कंपनी में सबसे ज्यादा अतिया दहनगान लाने के लिए भी एजाज हासिल है। दरी असना सोफी ने ऐलान किया कि उन्होंने 15 साइंसदानों का इंतखाब किया है और उनमें से हर एक को 15 साल की जिंदगी के साथ अतिया किया। इंसानी मुआशरे के लिए अपनी तहकीक को जारी रखने के लिए मंजर एक सहूलत में मुंतकिल हो जाता है जहां उन साइंसदानों को इस अमल के लिए तैयार किया जा रहा है। उनकी बदकिस्मती से एक शख्स मुलाजिम का रूप धार कर जाए बकुआ में दाखिल होता है और कई लोगों को गोली मार देता है। इसके बाद वो फरार होने से पहले दीवार पर ग्राफिटी की अलामत छोड़ देता है। बाद में हमें मालूम हुआ कि हमला आवर का ताल्लुक एटम ग्रुप से है जो एक मुखालिफ तंजीम है जो कंपनी को गरीब लोगों को निशाना बनाने से रोकने के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रही है। वो यकीन रखते हैं कि वो मुआशरे को बचा रहे हैं। इसके बाद सोफी अपने जाती मुहाफिजों काया और नोक के साथ एडम के रहनुमा नलते की तरफ से तरतीब दी गई धमकी की वीडियो देखें। वो मजीद अफरा तफरी का वादा करती है अगर वो जल्द ही किसी भी वक्त अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करते। दूसरी जानिब मैक्स ने अपने अवार्ड का जश्न अपनी गर्लफ्रेंड इलीना के साथ मनाया। दोनों ने हाल ही में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है अपार्टमेंट और एक दिन इसका मालिक बनना चाहते हैं। मैक्स इलीना को यकीन दिलाता है कि एक बार जब उसे अपनी कंपनी में तरक्की मिल जाती है तो उनके पास अपार्टमेंट खरीदने के लिए काफी रकम होगी। अगले दिन जोड़ा इलीना के वालिदैन से मिलने जाता है और उसने मैक्स का उनसे तारुफ कराया। वो वालिदैन पर फौरी असर डालता है और वो उसे अपनी नेमतें देते हैं। बाद में शाम को जब ये जोड़ा अपने अपार्टमेंट की इमारत में पहुंचता है तो वो इसे जलती हुई हालत में देखकर हैरान रह जाता है। उनका तमाम सामान तबाह हो चुका है बशमूल उनके पैसे। अगले दिन वो रकम की वापसी का दावा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी का दौरा करते हैं। ताहम एक एजेंट ने उन्हें मतला किया कि यह मुमकिन नहीं होगा क्योंकि जोड़े खुद इस वाकये के जिम्मेदार हैं। वो लापरवाही से अपार्टमेंट छोड़ने से पहले एक मोमबत्ती बुझाना भूल गए। जैसा कि जोड़ा कर्ज अदा करने के तरीके तलाश कर रहा है, मैक्स को हैरान कुन तौर पर पता चला कि इलीना ने अपनी जिंदगी के सालों को जमानत के तौर पर इस्तेमाल किया से बताए बगैर बैंक कर्ज के लिए। जब वो इसके बजाय अपने सालों की पेशकश करने की कोशिश करता है तो कोई मुताबकत पजीर वसूल कुनंदगान की वजह से इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। ये मैक्स को उलझा देता है जैसा कि इसने पहले अतिया किया था,
लेकिन इसे बताया जाता है कि इसके वसूल कुनिंदा का हाल ही में इंतकाल हो गया था और वो इलीना के लिए अपने साल अतिया नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हुए जैसे ही मैक्स और इलीना इंश्योरेंस कंपनी से निकलते हैं, पुलिस इसे मुल्क छोड़ने से रोकने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। मायूस मैक्स ने बैंक को अदायगी करने का मुतबादिल रास्ता तलाश करने का वादा किया। वो सोफी से अपनी सूरत हाल के बारे में बात करता है और वो मदद करने पर राजी होती है। ताहम वो जल्द ही उसकी कालों को नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि वो मदद नहीं करने वाली है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। बैंक इलीना की जिंदगी से 40 साल की छठी लेने जा रहा है, जिससे वो बूढ़ी हो जाएगी। मायूस और परेशान मैक्स तरीकाकार से पहले इलीना को देखने के लिए क्लिनिक जाता है। इसकी मायूसी के लिए वो इनकार कर दिया गया है और अमला इसे ये भी बताता है कि उसे अमल के मुकम्मल होने तक इंतजार करना चाहिए। अपना हौसला खोकर मैक्स दूसरे कमरों में भागकर इलीना तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन काया और उसकी टीम इसे रोकती है। दरी असना अलीना तरीकाकार के लिए तैयार हो जाता है। एक वकील को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए सुनकर उसे किनारे पर धकेल दिया। वो डॉक्टरों के खिलाफ जिदोजहद करती है, लेकिन वो इसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो सो जाती है। इसके साल एक दूसरे शख्स को एक मुख्तलिफ कमरे में मुंतकिल किए जाते हैं, जिसकी शनाख्त को खुफिया रखा जाता है। टी स्विफ्ट तरीकाकार के बाद मैक्स इलीना को घर ले जाता है। वो बज़ाहिर बदल गई है, अब बहुत बड़ी लग रही है। मैक्स का अपने साथ बच्चे पैदा करने का ख्वाब भी खत्म हो गया और इलीना ने खुद को इससे दूर करके उनके ताल्लुकात कशीदा हो गए। इसे तसल्ली देने की कोशिशों के बावजूद वो दूर और खामोश रहती है। एक दिन मैक्स को कंपनी में बुलाया जाता है और तनख्वाह में इजाफे के साथ प्रमोशन की पेशकश की जाती है, जो अब उसे बेमानी मालूम होती है। गुस्से में वो सोफी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काया ने मुदाखलत की। सोफी भी उसे नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी में चली गई। हैरत की बात है, जैसे ही वो बाहर जा रही है, मैक्स ने देखा कि वो बहुत छोटी लग रही है। घर वापस मैक्स इलीना से प्यार जाहिर करने की कोशिश करता है, इसे यकीन दिलाता है कि वो अब भी इससे प्यार करता है और उसकी 40 साल की जिंदगी वापस देने के लिए कुछ भी करेगा। ताहम वो उसे अफसोस से ताबीर करती है और तन्हा रहने को कहती है। बाद में इलीना को पेट में दर्द और खून बहने का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अस्पताल जाती है। मैक्स उसके साथ है और इसे पता चला कि वो हामला थी तरीकाकार से पहले। ताहम इसके पुराने जिस्म की हुदूद की वजह से बच्चा अब खत्म हो चुका है। अजियत और तकलीफ में इलीना अपने वालिदैन के साथ जाने का फैसला करती है। उनकी अजीब और गरीब जिंदगी से तंग आकर उसके वालिदैन इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो अपनी माँ से बड़ी नजर आती है। वो निजाम की तख्लीक में इसके किरदार को उजागर करते हुए हर चीज के लिए मैक्स को मोरिद इल्जाम ठहराते हैं। जवाब में मुअख्खर और जिक्र वादा करता है कि वो वहां से भागने से पहले तरीकाकार को रिवर्स करने की पूरी कोशिश करेगा। मायूस और अकेला मैक्स पार्क में बैठता है और आसपास के लोगों को देखता है। इसी वक्त उसने एक छोटी लड़की को नशा आवर अशिया बेचते और सिगरेट पीते हुए देखा। इसे यकीन है कि लड़की ने उम्र कम करने का अमल किया और गैर कानूनी कारोबार करने के लिए खुद को एक छोटी लड़की में तब्दील कर लिया। मैक्स लड़की का सामना करता है। लड़की और अपने तरीकाकार के जरिया के बारे में मालूमात का मुतालबा करती है, क्योंकि उन बच्चों को इस अमल से गुजरने की इजाजत नहीं देता। इसके जरिए वो लेवाना में एक जेर जमीन ग्रुप से राब्ता करता है, जो कम कीमत पर उम्र की पैबंदकारी की सर्जरी करता है। बगैर कोई वक्त जाए किए मैक्स बर्नर फोन का इस्तेमाल करते हुए जेर जमीन ग्रुप से राब्ता करता है और इसे एक मशकूक महल्ले में जाली पासपोर्ट हासिल करने की हिदायत की जाती। इसे मालूम होता है कि उसे इस वसूल कुनिंदा को तलाश करने की जरूरत है, जिसके पास मुल्क छोड़ने से पहले इलीना के सालों का वक्त है। इसके बाद मैक्स एक होटल में छप जाता है और सोफी को अगवा करने का मंसूबा बनाता है। इसे शुबा है कि वो वही थी जिसने इसकी गर्लफ्रेंड के कान छीन लिए थे। वो अगले चंद दिनों में जहां भी जाती है वो इसका पीछा करता है और सोफी को इस वक्त तक साया देता है जब तक कि उसे कब्रिस्तान में एक लम्हा न मिले जहां वो अकेली है, बगैर मुहाफिजों के। एटम ग्रुप का मेंबर होने का बहाना करते हुए वो चेहरा ढांपे इसके पास आया। सोफी चीखता है और फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स पकड़ लेता है और इसे लेजर से नाकारा बना देता है। इसके बाद वो करीबी कब्र पर पेंट करता है ताकि अगवा को एटम ग्रुप शायद उनका काम लगता हो
और उसने खुद इत्तला दी को इस पर भरोसा करो। इसके बाद वो एक लावारिस इमारत की तरफ जाते हैं जहां वो सोफी को बांध कर रखता है। एलिना इस सूरत हाल के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है और इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, लेकिन मैक्स ने इसे कायल किया कि ये उनके लिए अपनी जिंदगियों को दोबारा बनाने और एक खानदान रखने का मौका है। इसके बाद वो बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं और बगैर किसी परेशानी के जहाज में सवार होने का इंतजाम करते हैं। अपना रास्ता बनाने के लिए दरी असना, काया और नोवाक अगवाकार का सुराग लगाने के लिए सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज का इस्तेमाल करते हुए कब्रिस्तान की सूरत हाल की छानबीन करते हैं। जल्द ही वो समझते हैं कि ये उनकी कंपनी के किसी ने किया है और पता चला कि मैक्स खरीदारी के लिए जाली अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहा है। वो मैक्स की मौजूदगी को भी देखते हैं जो एक बंदरगाह पर हिफाजती कैमरे में कैद है और अब इसकी तलाश में है। जैसे ही मैक्स एलिना और सोफी के साथ जहाज पर रवाना होता है, काया और नोक उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस पर मुश्तमिल एक नई कार्रवाई का एहतमाम करते हैं। बंदरगाह पर मैक्स सोफी की देखभाल करता है, इसे चेक करता है और खाने पीने की अशिया फराहम करता है। वो कार्गो होने का बहाना करके एक डब्बे के अंदर छुपा हुआ है। शाम को जोड़े एक खुशकुन खानदान को देखते हैं और किसी दिन उनके अपने बच्चे पैदा करने का ख्वाब देखते हैं। अचानक एक बच्चे ने साहिल पर कुछ अजीब और गरीब रोशनियों का जिक्र किया। मैक्स और एलिना तफ्तीश करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि इवन ने लेवाना पुलिस से राब्ता किया है और वो उनका इंतजार कर रहे हैं। अपने कदमों पर सोचते हुए मैक्स एक मासूम खानदान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जब पुलिस जहाज से निकलने वाली कारों का मुआयना करती है, मैक्स अपनी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए खानदान के वालिद को अपनी वैन चलाने और डिलीवरी वर्कर के तौर पर जाहिर करने पर मजबूर करता है। मैक्स ड्राइवर को ब्लूटूथ एयरबड के जरिए रहनुमाई करता है जब तक कि अफसर उसे जाने की इजाजत ना दे। अगरचे वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एलिना नाराज हो जाती है क्योंकि मैक्स ने मासूम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था। बहरहाल वो खानदान की वैन उधार लेते हैं और छोड़ दो चंद घंटों बाद वो सोफी के लिए सड़क के बीच में रुक जाते हैं, जो जाहिर करती है कि वो असल में सोफी नहीं बल्कि इसकी बेटी मेरी है। मैक्स को उसकी कहानी पर शक है और वो ऑनलाइन तलाश करता है। इसे पता चला कि सोफी की सिर्फ एक बेटी थी जो बहुत पहले मर गई थी। जवाब में मेरी बताती है कि उसकी वालिदा ने जानबूझकर मीडिया की तवज्जो से बचने के लिए कम प्रोफाइल रखा। वो सिर्फ ये चाहती थी कि इसका बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजारे। ताहम मैक्स शक्की रहता है और एलिना को भी शक होने लगता है। इसके बाद उन्हें रात गुजारने के लिए एक लावारिस होटल मिलता है। मेरी उन्हें यकीन दिलाती है कि वो सोफी नहीं है क्योंकि वो भी अपनी मां के गैर इखलाकी काम की मुखालफत करती है। ताहम जैसा कि एक मायूस मैक्स का दावा है कि अगर वो सच बोल रही है तो इसका डीएनए एलिना के लिए मैच होना चाहिए, लिहाजा वो मंसूबा के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये ख्याल एलिना को खौफजदा करता है और वो कमरे से निकल जाती है। बाद में जैसे ही मेरी नहा रही है, एलिना ने देखा कि इसके जिस्म पर कोई निशान नहीं है। उसका मतलब है कि वो कभी भी इस तरीकाकार से नहीं गुजरी। एलिना मैक्स से इस बारे में बात करती है, लेकिन वो इसे यकीन दिलाता है कि जल्द जवान होने के बाद निशानात जादुई तरीके से ठीक हो जाते हैं। इसी दौरान नोवाक ने काया को जोड़े के मकाम के बारे में मतला किया और वो वहां जाने की तैयारी करते हैं। ताहम इससे पहले कि वो ऐसा कर सकें, मुसल्लह एटम ग्रुप ले की क़यादत में एलिना और मैक्स को तलाश करें। नलते ने फिर तस्दीक की कि मेरी वाकई सोफी की बेटी है। अगले मंजर में एटम ग्रुप तीनों को एक लावारिस इमारत में ले जाता है जहां नलते सोफी के मास्टर प्लान को जाहिर करती है। उसने जिक्र किया कि सोफी ने एलिना को अपने लिए उम्र के अतिया दहिंदा के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा किया था, लेकिन मैक्स और एलिना मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और शादी कर ली। उसने उनके अपार्टमेंट में आग का इंतजाम भी किया और मैक्स के मुमकिना मैच को मार डाला ताकि उसे अपने सालों का अतिया देने से रोका जा सके। गुस्से में मैक्स ने ललते पर कातिल होने का इल्जाम लगाया, लेकिन इसने जवाब में एलिना को एक गोली के साथ बंदूक की पेशकश की और इसे मेरी खुद को मारने का इंतखाब दिया। मगलूब होकर एलिना बंदूक छोड़ देती है और रोने लगती है। इसी वक्त मैक्स के बर्नर फोन को एक गैर कानूनी क्लिनिक का मकाम मौसूल होता है जो 6 घंटे के लिए दुरुस्त है। मुलाकात के लिए जोड़े को सोफी को कत्ल करने में ललते की मदद करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद काया और उसकी टीम इमारत को घेरे में ले लेती है और मैक्स ये दिखावा करते हुए उभरता है कि एडम उनके साथ नहीं
नहीं है। उसने उन्हें खबरदार किया कि सिर्फ सोफी को अंदर जाने की इजाजत होगी और अगर कोई उसकी नाफरमानी करता है तो इलीना मेरी को गोली मारकर हलाक कर देगी। उस वक्त एक जवान सोफी आगे बढ़ी और शराइत से इत्तेफाक करती है। जैसे ही वो दाखिल होने वाली है, काया सवाल करती है कि मैक्स को कैसे मालूम था कि सोफी वहां होगी और समझता है कि ये एक जाल है। इमारत के अंदर से एडम ग्रुप सोफी की टीम पर गोली चिल्लाना शुरू कर देता है और ग्रुपों के दरमियान बंदूक की लड़ाई शुरू हो जाती है। नोवाक और लिल्ते समेत बहुत से लोग मौके पर ही हलाक हो गए। अफरा तफरी के दरमियान मैक्स होटल की तरफ पीछे हटता है और फरार होने के लिए इलीना और मेरी को गैराज ले जाता है। कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए मेरी ने इंकिशाफ किया कि इसके पास बंदूक है और वो इलीना को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन खुशकिस्मती से इसमें कोई गोली नहीं है। धोखाधड़ी के इस अमल ने इलीना को गहरा नुकसान पहुंचाया क्योंकि इसने अभी कुछ देर पहले अपनी जान बचाई थी। जवाब में वो मेरी के सर पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और तीनों बाद में मैक्स ने एतराफ किया कि वो नलते की तरह बनने से बचने के लिए मेरी को नुकसान पहुंचाने से हिचकिचा रहा। ताहम इलीना काफी हो चुकी है और मैक्स को खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हुए कार से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो गैर कानूनी क्लिनिक में जाती है जहां मेरी को हिचकिचाहट से तरीकाकार का निशाना बनाया जाता है। कुछ देर बाद मेरी को एक ट्रक ड्राइवर ने दरियाफ्त किया जो उसे शहर वापस करता है। इसके बाद वो अपनी नौजवान मां सोफी के साथ दोबारा मिल जाती है जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से फायरिंग से बच गए। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने इसके चेहरे पर गोली मार दी? आने वाले दिनों में मेरी तेजी से बूढ़ी होने लगती है और सिर्फ एक ही शख्स जो अपने साल अतिया कर सकती है वो उसकी माँ है। ताहम सोफी खुद गरज हो जाती है और जल्द ही मदद तलाश करने का वादा करते हुए अपनी ही बेटी को चंदा देने से इनकार कर देती। आखिरी मंजर में मैक्स का सामना इलीना से साहिल पर होता है। वो जवान और हामला दिखाई देती है एक नए शौहर के साथ। मैक्स अपनी नई जिंदगी को कबूल करता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। देखने के लिए शुक्रिया।